सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक ITI कोर्स स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग टेक्नोलॉजी होता क्या है स्विंग टेक्नोलॉजी, और मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन इसमें क्या होने वाली है, मिनिमम एज आपके पास क्या होनी चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, क्या क्या जॉब रोल्स आपको दिए जा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी स्विंग टेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं, और सिलेबस के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो इसमें देख लीजिए स्विंग टेक्नोलॉजी कोर्स का नाम है। ITI जो ट्रेड है स्विंग टेक्नोलॉजी है, ये ITI के नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है, और स्विंग टेक्नोलॉजी जो है अपीरियल सेक्टर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं क्या होता है स्विंग टेक्नोलॉजी। तो स्विंग टेक्नोलॉजी में छात्र सिलाई के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखते हैं, जिसमें सिलाई मशीनों का संचालन, विभिन्न प्रकार के टाके और सिम को समझना, कपड़ों की कटाई, परिधान निर्माण और परिधान निर्माण प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है। सिलाई उद्योग में काम करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ छात्रों को लैस करने के लिए कार्यक्रम में आमतौर पर सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों प्रशिक्षण इसमें शामिल होता है। और कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीनों द्वारा सिलाई करके गारमेंट तैयार करना इसमें आपको सिखाया जाता है, छोटे शब्दों में कहा जाए तो। अब बात करते हैं कि ड्यूरेशन कितने साल का है, स्विंग टेक्नोलॉजी कोर्स का कितने साल का कोर्स है। तो ये 1 साल का कोर्स है। एंट्री क्वालिफिकेशन इसमें क्या होती है, आपको एडमिशन लेने के लिए तो आपको कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। और मिनिमम एज क्या होती है, मिनिमम एज आपकी 14 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे एबव है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप किस बोर्ड के तहत एडमिशन ले सकते हैं, NCVT SCVT दोनों बोर्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप NCVT को ही देंगे। और उसके बाद किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेना चाहिए या प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसमें गवर्नमेंट ITI को देंगे, अगर आपको वहाँ सीट मिल जाती है तो आप गवर्नमेंट ITI में एडमिशन ले लीजिए, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट ITI में भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल आपका 840 घंटों का होता है, ट्रेड थियरी आपको 240 घंटों की पढ़ाई जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 120 घंटों का होगा, और आपका ग्रुप प्रोजेक्ट जो है 150 घंटों का होने वाला है। अब बात करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो स्विंग टेक्नोलॉजी के रूप में आप उद्योग में शामिल हो सकते हैं, वरिष्ठ ऑपरेटर सुपरवाइजर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, और मैनेजर स्तर तक जा सकते हैं। आप संबंधित क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप इस कोर्स के करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ITI में टीचर बनने हैं तो आप CTI या CITS का कोर्स कर सकते हैं, और लागू होने पर DGT के तहत उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स के करने के बाद आपको क्या क्या जॉब रोल्स मिल सकते हैं, किन किन पदों पर आप काम कर सकते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट आ जाता है स्विंग मशीन ऑपरेटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, गारमेंट प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, पैटर्न मेकर के तौर पे काम कर सकते हैं, टेलर के तौर पे काम कर सकते हैं, फैशन डिजाइनर विद एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे आप काम कर सकते हैं, मतलब फैशन डिजाइनर के तौर पे काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर के तौर पे काम कर सकते हैं। और ये जो पद है इनके बारे में आपको जानना है कि इन पदों के अंदर क्या क्या वर्क हो सकता है, क्या क्या वर्क आता है। तो उसके लिए आपको हमारे ब्लॉग पे विजिट करना पड़ेगा। ब्लॉग का जो URL है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के अंत में भी आपको ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा।
अब बात करते हैं कि रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप जा सकते हैं, टेक्सटाइल मिल्स में आपको जॉब मिल सकती है, अपीरियल ब्रांड एंड फैशन लेबल्स में आपको काम मिल सकता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गारमेंट यूनिट में काम मिल सकता है, टेलरिंग एंड अल्टरनेट शॉप पे आपको काम मिल सकता है, या फिर आप ऑनलाइन रिटेल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रोजगार के अवसर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो गवर्नमेंट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब मिल सकती है, अपीरियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल सकती है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल पार्क एंड क्लस्टर्स में आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप वर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट रिटेल इनिशिएटिव्स में भी आपको काम मिल सकता है। अब आ जाते हैं कि कोर्स का सिलेबस क्या होने वाला है, कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, शॉर्ट में मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो स्विंग टेक्नोलॉजी का परिचय बताया जाएगा, जिसमें सिलाई मशीनों, उनके पुर्जों और कार्य का अवलोकन, विभिन्न प्रकार के टाके और सिम का परिचय बताया जाएगा। गारमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको पैटर्न मेकिंग, फैब्रिक कटिंग, गारमेंट असेंबली तकनीक को समझना, विभिन्न प्रकार के परिधानों और उनकी निर्माण विधि के बारे में सीखना बताया जाएगा। उसके बाद आपको सिलाई मशीन का संचालन बताया जाएगा, औद्योगिक मशीनों सहित विभिन्न प्रकार की सिलाई मशीनों के संचालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण, मशीन के रखरखाव और समस्या निवारण के बारे में सीखना आपको बताया जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो स्विंग टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, इसमें केवल आपको घरेलू जो सिलाई मशीन होती है उसी के बारे में नहीं बताया जाता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करती हैं, जो जिन मशीनों का यूज होता है, उन सब मशीनों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कपड़ा और सामग्री ज्ञान, विभिन्न प्रकार के कपड़ों, उनके गुण और उपयुक्त अनुप्रयोगों को समझना, परिधान उत्पादन में उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं, ट्रिम्स और सहायक उपकरण का परिचय आपको बताया जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा, परिधान निर्माण में गुणवत्ता मानकों के बारे में सीखना, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं और निरीक्षण तकनीकों को समझना बताया जाएगा। साथ ही साथ औद्योगिक सिलाई तकनीक, कपड़ों के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली विशेष सिलाई तकनीकों के में प्रशिक्षण, जैसे कि फ्लैट लॉक, ओवरलॉक सिलाई और बाइंड हेमिंग के बारे में बताया जाएगा। मूल डिजाइन और पैटर्न प्रारूपण के बारे में आपको बताया जाएगा, बुनियादी डिजाइन सिद्धांतों और पैटर्न प्रारूपण तकनीकों का परिचय, साधारण कपड़ों के लिए पैटर्न बनाना। उसके बाद आ जाते हैं गारमेंट एम्बेलिशमेंट, कढ़ाई, पिपली, बीड वर्क जैसी सजावटी तकनीक सीखना, परिधान की फिनिशिंग और अलंकरण विधियों को समझना। कार्य सुरक्षा और नैतिकता, एक सुरक्षित और नैतिक कार्य वातावरण बनाए रखने पर प्रशिक्षण, सिलाई उद्योग में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा निर्देशों को समझना। उसके बाद आ जाते हैं व्यवहारिक प्रशिक्षण, कपड़ों की सिलाई, विभिन्न प्रकार की सिलाई करने और उत्पादों को तैयार जोड़ने सहित विभिन्न सिलाई कार्यों का व्यवहारिक अनुभव आपको मिलेगा इसमें। अब बात करते हैं कि पूरा सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट में मैंने आपको सिलेबस बता दिया। फुल सिलेबस आपको मिलेगा हमारे ब्लॉग पे, जिसका URL है netriver.blogspot.com पे आप विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे ब्लॉग का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको और विजिट करेंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसका लिंक, उसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, तो उसको भी जाके जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब बताई आपको, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब बताई या जॉब रोल्स बताया, उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए आपको, तो वो भी हमारे ब्लॉग पे उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, किसी ट्रेड के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।